नमस्कार दोस्तों, हम हैं एग्ज़ाम प्रेप, लेखनी से जीतेंगे हम। मैं आपका स्वागत करते हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो आप लोगों के सामने जो है अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखे भी होंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने उस पर जो है हमें दुलार दिया है। तो आज आगे हम जो चर्चा करेंगे वो वर्णमाला की चर्चा करेंगे। हमने आपको बताया था कि इसके पहले हिंदी भाषा जो है मुख्य रूप से यूपी टेट के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उसी हिंदी भाषा पे आज चर्चा करेंगे। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी हमने बताया था कि ये कंपलसरी है आपके लिए, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो लेके ही चलना पड़ेगा। दूसरी भाषा जो सेकंड लैंग्वेज है उसे आप जो है चुन सकते हैं, वो आपकी कोई भी हो सकती है। तो पहली भाषा जो है वो हिंदी भाषा है और हिंदी भाषा में आज हम वर्णमाला पे चर्चा करेंगे। ठीक है, वर्णमाला क्या होती है? वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप दिमाग में ऐसा आ रहा होगा कि वर्णमाला तो बता दिए हैं सर कि ये वर्णमाला क्या होती है, क्रमबद्ध होता है, समूह होता है, वर्णमाला होती है। होता क्या है? बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, क ख ग घ, ठीक है, अ आ इ ई उ ऊ, ये पढ़ते चले आ रहे हैं। यही जो क्रमबद्ध समूह है इसी को वर्णमाला कहा जाता है। अब एक चीज़ और जान लीजिए, जो भाषा है, ठीक है, भाषा से छोटी इकाई जो होती है वाक्य होती है। यानी भाषा का मतलब कोई एक पैराग्राफ, कोई एक अवतरण जो है उसको भाषा कहा जाता है और भाषा से छोटी इकाई वाक्य होती है। वाक्यों को मिला के ही भाषा बनाई जाती है और वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। यानी छोटे छोटे वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य बनाया जाता है और उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध होते हैं। पदबंध मतलब कई शब्दों के समूह को पदबंध कहा जाता है और उसके बाद में शब्द जो होते हैं वो पद कहलाते हैं और पद से छोटी इकाई आपकी अक्षर होती है और अक्षर से छोटी इकाई आपकी वर्ण होती है। इधर हमने सारी चीज़ें मेंशन कर रखी हैं, एक सीक्वेंस में मेंशन कर रखी है। ये हम कोई आपसे ये पूछ ले कि भाषा की छोटी इकाई क्या होती है, तो भाषा की छोटी इकाई वाक्य होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो वो वर्ण होती है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो बताया गया है कि वर्ण होती है। ठीक है, इसी वर्णों के व्यवस्थित क्रम को हम व्यवस्थित क्रम की जो पढ़ाई करते हैं उसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में 2 तरीके के वर्ण होते हैं, एक स्वर वर्ण होते हैं और दूसरे व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक, एक चीज़ और जान लीजिए, स्वरों की संख्या और व्यंजन की संख्या ये अलग अलग होती है। ठीक है, आज हम सिर्फ स्वर की बात करेंगे, इसलिए स्वरों की संख्या के बारे में बात कर रहे हैं। परंपरागत तरीके से यानी जो लिखे जाते हैं, जो बताया जाता है कि अ आ इ ई उ ऊ ए ऐ री जो भी होता है वो सारे के सारे कितने होते हैं? 13 ये होते हैं। ये सारे के सारे कितने परंपरागत होते हैं। और उच्चारण की दृष्टि से, जो उच्चारण मतलब मुँह से बोला जा रहा है उसकी दृष्टि से आपके जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 10 होते हैं। जो वर्णों का मौखिक स्वरूप है उसे ध्वनि कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है आपके कि वर्णों के मौखिक स्वरूप को क्या कहा जाता है। एक क्वेश्चन तो आपका ये कहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्णों का मौखिक स्वरूप क्या है, वह ध्वनि होता है। और वर्णों का लिखित स्वरूप क्या है, वह खुद ही वर्ण होते हैं। ठीक, अब आगे जानिएगा, हमने यहाँ पे 2 चीज़ें लिख रखी हैं, वर्ण लिख रखा है, वर्ण के ऊपर अक्षर लिख रखा है। बहुत लोग इस चीज़ से कंफ्यूज हो रहे होंगे, कतई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है भाई साहब। अक्षर और वर्ण दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, वर्ण जो होते हैं उनमें स्वर नहीं होते हैं, वो बिना स्वर के साथ होते हैं। और वर्ण अक्षर जो होते हैं वो स्वर के साथ होते हैं। जैसे कि कोई भी शब्द ले लिया जाए, जैसे कि हम ले रहे हैं एक छोटा सा शब्द लेते हैं राम। ठीक है, राम की बात कर लेते हैं, ये राम लिखा हुआ है। ठीक है, अब राम कितने सब अक्षरों से मिलकर बना है? 2 अक्षरों से मिलकर बना है, एक है रा और दूसरा है मा आपका। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, रा के साथ किस चीज़ की मात्रा लगी हुई है? आ की मात्रा लगी हुई है, बड़े आ की मात्रा लगी हुई है। और माँ के साथ किस चीज़ की मात्रा लगी हुई है? छोटे आ की मात्रा लगी हुई है। छोटे आ नहीं कहा जाता है लेकिन फिर भी लोग बोल देते हैं। ठीक है, यानी ये बड़ा आ है आपका और ये छोटा आ है आपका। अब यहाँ पे देख लीजिए, राम कितने अक्षरों से मिलकर बना है? रा और मा 2 अक्षरों से मिलकर बना है। लेकिन इन्हीं 2 अक्षरों की बात कर दी जाए तो बाद में अगर वर्णों की बात कर दी जाए तो कितने वर्णों से मिलकर बना है? 4 वर्णों से मिलकर, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा, अक्षर और वर्ण दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। ठीक, वापस हम अपनी वर्णमाला पर पहुँचते हैं। स्वर की हम बात कर रहे थे, स्वर पे बात करेंगे। स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ह्रस्व स्वर होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं और प्लुत स्वर होते हैं। ठीक, इसको अभी हम साफ कर रहे हैं नीचे वाला, आगे हम चर्चा करते हैं। अब देखिए ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व स्वर जो होते हैं अ ई उ री,
वर्णमाला में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा, स्वरों में आप लोगों ने पढ़ा है आ ई उ री, ये एक मात्रिक कहे जाते हैं। क्यों एक मात्रिक कहे जाते हैं? कि क्योंकि इनको बोलने में जो समय लगता है वो एक मात्रा का समय लगता है। कैसे? जैसे अ, ई, उ, री, ठीक है। और दीर्घ स्वर जो होते हैं ये द्विमात्रिक होते हैं। क्यों द्विमात्रिक होते हैं? क्योंकि इनको बोलने में 2 मात्रा का समय लगता है। जैसे आ, ई, उ, ठीक है, ए, ऐ, ओ, औ, द्विमात्रिक, ठीक। अब इसके बाद प्लुत स्वर। प्लुत स्वर अक्सर आपके ग्रंथों में यूज किए जाते हैं, ठीक है, ग्रंथों में प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे ऋग्वेद हो गया, सारे वैदिक जो होते हैं, वेद जो होते हैं, उनमें प्रयोग में लाए जाते हैं। और साथ में जो पुकारने की दृष्टि से, जैसे किसी को आप बुला रहे हैं, जैसे बुला रहे हैं आपकी राम, तो जब राम आपने बुलाया तो रा और माँ के बीच में जो आप ये खींच के ले गए हैं ना, यही आपका प्लुत स्वर होता है। और ये अक्सर इन सब चीज़ों से डिनोट किया जाता है। देखिए इसका चिन्ह ये दिखाई देगा आपको, ये जैसे एस लिखा हुआ है, इस से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसमें त्रिमात्रिक कहे जाते हैं, या इससे अधिक भी समय लगता है। इसमें 2 मात्रा का समय लगता है, इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 3 मात्रा या इससे भी ज़्यादा का समय लगता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे वो ये चर्चा करेंगे कि जो ये स्वर होते हैं इनके उच्चारण स्थान कौन कौन से हो सकते हैं। जीवा से भी बोले जाते हैं, कंठ से भी बोले जाते हैं, ठीक है। और अलग अलग और भी तमाम सारे होते हैं कि जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उच्चारण की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं और लेखन की दृष्टि से कौन कौन से होते हैं, उन पे चर्चा करेंगे। संवृत्त, अर्धसंवृत्त, विवृत्त और अर्धविवृत्त बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास जो होगी वो इसी की होगी, इसी पे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से स्वर कैसे हैं। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे।